सो गाइस मैं आता हूँ सीधे पॉइंट पर कि कैसे आप जो लॉजिक्स होते हैं जितने भी कंट्रोलर में लिखते थे लोग वो लॉजिक हम मॉडल में कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे तो वहां पर आपके पास प्रोजेक्ट होगा तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, मॉडल में ही अपना लॉजिक लिख रहे होते हैं। अब आप बोलोगे कि मॉडल में ही क्यों, मॉडल तो हमारे डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए होते हैं। तो देखिए हालांकि होते हैं पर हम जो है सेफ्टी के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं, कंट्रोलर्स का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे बड़ी बड़ी कंपनीज में जहां पे मैं भी वर्क कर रहा हूँ वहां पे भी मॉडल्स में ही लॉजिक्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप मॉडल्स में लॉजिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझेंगे मेरी बात। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पहले एक राउटर बनाऊंगा सिंपल। पहले राउट सॉरी राउट कॉलन कॉलन गेट एंड देन मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मेरे जो चेक नाम का एक पाथ बना लेता हूँ। ठीक है, तो चेक नाम का एक पाथ बनाया है सिंपल मैंने। अभी इसके आगे मैं कुछ नहीं करूंगा, तो सिंपल मैं जाऊंगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर और यहाँ पे एक मॉडल बनाऊंगा PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल। ठीक है, मेक कॉलन मॉडल, जिसमें मैं लिख लेता हूँ लॉजिक मॉडल। ठीक है, देन लॉजिक मॉडल लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा तो मेरा जो है मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो हम गए यहाँ पे ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर एंड लॉजिक मॉडल ये रहा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हम गए bf.php में। हम चाहेंगे यहाँ पर जो है एक व्यू फाइल बनाएं। देखिए हम यहाँ पे एक व्यू फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ our.blade.php। ठीक है, ये हमारा व्यू है। अब मैं चाहूंगा कि इस व्यू को मैं लोड कराऊं अपने मॉडल के अंदर से, जैसे हम कंट्रोलर में करा देते मॉडल के सॉरी जो हम व्यूज को हम लोड कराते हैं कंट्रोलर में कि क्या करते हैं हम रिटर्न व्यू। ठीक है, डायरेक्ट। तो ऐसा ही सिंपल हमें यहाँ पे यूज करना है मॉडल के अंदर। तो हम वो मॉडल के अंदर कैसे यूज करेंगे, देखिए बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, पाथ के बाद अपने जो कॉमा लगाने के बाद हमें यहाँ पे अपनी कंट्रोलर क्लास का नेम पास कर देते थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी मॉडल क्लास का नेम। तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉजिक मॉडल। ठीक है, एंड देन कॉलन कॉलन क्लास। ठीक है, सिंपल वही स्टेप है। और मैं यहाँ पे इंडेक्स मेथड को कॉल करूंगा लॉजिक मॉडल के। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमें यहाँ पे मॉडल को यूज करना है, तो आप यहाँ पे इसे यूज करेंगे। तो मॉडल्स के अंदर हमारा जो है लॉजिक मॉडल है एंड देन हमने यहाँ पे क्या करा, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं जाऊंगा लॉजिक मॉडल के अंदर एंड देन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये रहने देना है आपको। देखिए अगर आप जैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवा रहे हो, लाइक आपके टेबल में डेटाबेस में बना हुआ है यूजर्स नाम की एक टेबल, तो आप बनाने हो यूजर मॉडल बना रहे हो तो आप उसके अंदर भी अपना लॉजिक लिख सकते हैं। फिलहाल में मैंने आपको दिखाने के लिए एक मॉडल बनाया है, मैं चाहूँ तो इसे किसी भी टेबल से कनेक्ट कर सकता हूँ अपने डेटाबेस से। ठीक है, तो वो उससे कोई इशू नहीं है। आप बस यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट कर दीजिए, पब्लिक फंक्शन एंड लॉज इंडेक्स मेथड आप यूज करें एंड देन यहाँ से आप क्या करें, रिटर्न व्यू करा दें। कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट आप अपना रिटर्न व्यू करा दें और आवर लिख दें। ठीक है, तो जिससे कि क्या होगा, आपका जो है व्यू यहाँ पे लोड हो जाएगा। व्यू के अंदर मैं कुछ हेडिंग डाल देता हूँ आवर व्यू एंड देन यहाँ पे जो है वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिंपल यहाँ से ऑप्टिमाइज कर लेना है अपना प्रोजेक्ट। लाइक मैं यहाँ से PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे सर्व करूँगा अपना प्रोजेक्ट। तो सर्व किया मैंने एंड देन मैंने जो चेक नाम का बनाया है URL, तो मैं यहाँ पे चेक नाम का URL बनाऊंगा। तो देख सकते हैं गाइस आपका जो है व्यू लोड हो चुका है कि कैसे हमने एक मॉडल से हमने एक व्यू को लोड कराया। ये आपने जाना कि कैसे हमने मॉडल से व्यू को लोड कराया। हालांकि हम कंट्रोलर से कराते थे, वही सेम हमने काम यहीं से कराया। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर दीजिएगा। देखिए ऐसे ही हमारी सीरीज चलती जाएंगी कि कैसे हम मॉडल्स में लॉजिक्स लिखेंगे। आगे हम देखेंगे कि कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। आपके सामने सब कुछ होने वाला है, तो इस सीरीज को मत देखना भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।